गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ब्लड ग्रुपिंग का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तो हमारा पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू ब्लड ग्रुपिंग, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा जो ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करने का मेथड क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग ये भी बताए थे कि तुम्हारा मेथड दो टाइप का मेथड होता है, एक तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड और एक तुम्हारा रिवर्स मेथड। तो ये वाला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड, इसका मतलब फॉरवर्ड मेथड में हम लोग कैसे ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो देखो, फॉरवर्ड डायरेक्ट मेथड, इसका मतलब फॉरवर्ड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसको डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट मेथड। तो ये जो तुम्हारा डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है ना, जो तुम्हारा प्रोसीजर होता है वो बहुत सिंपल में जाता है, कोई उसमें कोई टफ या कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो वो क्या सिंपल होता है, कैसा होता है, हम लोग उसको प्रोसीजर में देखेंगे। प्रोसीजर देखने से पहले ये थोड़ा सा याद रखो, जो फॉरवर्ड मेथड है, मेथड में क्या होता है, तुमको सैंपल चाहिए टेस्ट करने के लिए, हमको सैंपल चाहिए ना, तो इसमें सैंपल क्या है? ब्लड सैंपल। हमको सैंपल चाहिए, सैंपल के साथ हमको एक रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट का मतलब देखो, सिर्फ सैंपल को लेकर हम लोग कभी टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो सैंपल के साथ हम लोग किसी को कुछ ऐड करना है, तो वहाँ यहाँ पे ऐड क्या करेंगे हम लोग? रिएजेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे रिएजेंट क्या है तुम्हारा? एंटीसेरा ए एंड एंटीसेरा बी। मतलब हम जो ब्लड सेल यूज करेंगे ना, हमको जो एज ए सैंपल, तो ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? एंटीजेन होता है। ठीक है, और हम लोग जो एंटीसेरा उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। ओके, एंटीजन होता है ब्लड के अंदर और एंटीबॉडी होता है, हम लोग उसको जो रिएजन यूज करेंगे ना, ऐड करेंगे, उसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। यहाँ पे तुम्हारा रिएजन क्या है? एंटीसेरा ए एंड एंटीसेरा बी होता है। ओके, तो ये जो तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड है, फॉरवर्ड मेथड को भी हम लोग फिर से दो मेथड में हम लोग कर सकते हैं, इधर तुम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो, नहीं तो तुम स्लाइड में भी कर सकते हो। फॉरवर्ड मेथड को हम लोग टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट ट्यूब मेथड। फॉरवर्ड मेथड को हम लोग स्लाइड लेके हम लोग यूज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइड मेथड। इसका मतलब फॉरवर्ड और डायरेक्ट मेथड का की मतलब मेथड का भी दो मेथड होता है, एक तुम्हारा टेस्ट ट्यूब मेथड और एक तुम्हारा स्लाइड मेथड। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट ट्यूब मेथड क्या होता है। देखो, ये तुम्हारा क्या है? एंटीसेरा। जो एंटीसेरा ए एंटीसेरा बी बोली ना, जो हम लोग रिएजन यूज करेंगे एज ए केमिकल, तो ये होता है हमारा ब्लड ग्रुपिंग का एंटीसेरा। ये बाहर में तुम्हारा कमर्शियल अवेलेबल है। ये जो एंटी ए है उसका कलर क्या होता है? ब्लू। एंटी बी सेरा जो होता है उसका कलर क्या होता है? येलो। एंड एंटी डी का कलर क्या होता है? तुम्हारा कलरलेस। ओके, ये तुम्हारा मतलब एग्जाम में भी आता है सब क्वेश्चन में, और तुम्हारा जो प्राइवेट में इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटी ए सेरा और एंटी बी सेरा जो होता है ना ब्लड ग्रुपिंग का, जो तुम्हारा रिएजन है, उसका कलर क्या होता है? एंटी ए का कलर क्या है? ब्लू। एंटी बी का कलर क्या है? येलो। एंटी डी का कलर क्या है? कलरलेस। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब मेथड। टेस्ट ट्यूब मेथड, तो हम लोग जो भी मेथड हम लोग यूज करते हैं या फॉलो करते हैं ना, तो वो मेथड करने के लिए हम तो कुछ चीज चाहिए ना, रिक्वायरमेंट, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब वो टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरत है। तो देखो इक्विपमेंट यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रीफ्यूज मशीन, टेस्ट ट्यूब तो पता है, जो हमारा ग्लास का टेस्ट ट्यूब आता है, टेस्ट ट्यूब। ड्रॉपर का मतलब भी पता है, एंटी ए सेरम एंड एंटी बी सेरम, जो तुम्हारा कमर्शियल अवेलेबल जो बाहर में मिलता है वो। और सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या है पता है ना? सेंट्रीफ्यूज मशीन देखे होगे लैब में, होगा हेमाटोलॉजी लैब में। तो सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है? जो तुम्हारा होल ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूज का काम क्या होता है ना, होल ब्लड से आरबीसी हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? सिर्फ आरबीसी चाहिए, इसलिए हमको सेंट्रीफ्यूज मशीन का जरूरत होता है। प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब मेथड है वो मेथड कैसा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर होता है, पहले क्या करना, दो टेस्ट ट्यूब लेना, वो तुम्हारा क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। दो टेस्ट ट्यूब लोगे, वो जो दो टेस्ट ट्यूब होगा उसको तुम लोग पहले लेबलिंग कर दो। पहला टेस्ट ट्यूब को ए करो एंड तुम्हारा दूसरा टेस्ट ट्यूब को बी करो, उसको लेबलिंग करो, क्योंकि बाद में हम लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले लेबलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो लेबलिंग करने के बाद क्या होगा, दोनों जो टेस्ट ट्यूब होगा तुम्हारे ए एंड बी, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करो, पहले एंटीसेरा ऐड कर लो। इसका मतलब ए टेस्ट ट्यूब में ए एंटीसेरा ऐड करना, बी टेस्ट ट्यूब में बी एंटीसेरा ऐड करना। दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड हो गया तुम्हारा रिएजेंट, उसके बाद अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे? ब्लड ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, होल ब्लड को हम लोग उसको पहले 2 to 5% रेड सेल सस्पेंशन में हम लोग उसको प्रिपरेशन पहले करेंगे। ठीक है, एंड 2 to 5% रेड सेल सस्पेंशन का मतलब क्या है? देखो,
पहले क्या करना, एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में होल ब्लड लेना, जितना होल ब्लड लोगे उतना डबल अमाउंट का क्या लेना, सलाइन वाटर लो, ठीक है। वो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होने के बाद उसको क्या करना, सेंट्रीफ्यूज में डाल दो। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है कि वो जो कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट करेगा ना, तो ये जो ब्लड के अंदर जो भी चीज होता है वो भी क्या करता है, सेंट्रीफ्यूज उसको सेपरेट करेगा। सेपरेट करने के बाद अपर पार्ट में तुम्हारा पूरा वाटर आता है, नीचे पार्ट में तुम्हारा सिर्फ सेल आता है, आरबीसी सेल आता है। तो वो जो अपर पार्ट में तुम्हारा जो वाटर आएगा उसको हम लोग डिस्कार्ड कर लेंगे। नीचे का जो रेड सेल आएगा उसको हम लोग फिर से सलाइन वाटर देके उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो ऐसा क्या करना, 2 से 3 बार उसको रिपीटेडली ऐसा वाला प्रोसीजर करना। उसके बाद फाइनली तुम्हारा जो लास्ट में प्रोडक्ट आएगा ना वो तुम्हारा पूरा पैक्ड आरबीसी, मतलब आरबीसी के अंदर और कुछ भी नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेड ब्लड सेल सस्पेंशन, आरबीसी उसको बोलेंगे आरबीसी सस्पेंशन। तो हमारा सैंपल अभी रेडी है। तो दोनों टेस्ट में क्या है, हम लोग तो रिएजेंट ऐड कर दिए, अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1 ड्रॉप का तुम्हारा सेल सस्पेंशन, बोथ ट्यूब में, ए में भी ऐड करना, बी में भी ऐड करना। तो हो गया हमारा सैंपल प्लस रिएजेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको फिर से हम लोग एक बार सेंट्रीफ्यूज उसको कर लेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए, ज्यादा तो 3 मिनट्स में भी वो हो जाता है। 3 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज नहीं होने से भी हमको एग्लूटिनेशन दिखाई देता है, लेकिन यहीं पे हम लोग जब सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे तो हम लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। हमको बहुत क्लैरिफिक, मतलब जो रिजल्ट आता है ना बहुत क्लैरिफिकेशन हमको मिल जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग अभी देखेंगे किसका, एग्लूटिनेशन, क्योंकि विदाउट एग्लूटिनेशन में हम लोग किसी को रिपोर्ट नहीं दे सकते। एग्लूटिनेशन को बेस करके हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये जो ब्लड आया है इसका ब्लड ग्रुप ये है, सिर्फ एग्लूटिनेशन को देख के। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जो हम लोग फाइनल रिजल्ट देंगे क्या देंगे, देखो ऑब्जर्व द ट्यूब फॉर द 2 मिनट्स। जो ट्यूब होता है ट्यूब को हम लोग 2 मिनट्स के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। 2 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, एग्लूटिनेशन। क्या चेक करेंगे हम, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन दिखाई देगा इसका मतलब पॉजिटिव, एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देगा इसका मतलब नेगेटिव। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ प्रोसीजर, देखो ये तुम्हारा ट्यूब है एंटी ए का, ये तुम्हारा है एंटी बी का, ए एंड बी। क्या करना, पेशेंट का आरबीसी, मतलब हम लोग यहीं पे क्या यूज कर रहे हैं, रेड सेल सस्पेंशन। आरबीसी सिर्फ आरबीसी यूज करेंगे तभी तुमको रिपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन हम लोग सेल सस्पेंशन यूज करेंगे। सेल सस्पेंशन 1 ड्रॉप, उसके साथ तुम्हारा जो एंटी ए सेरार है उसका 1 ड्रॉप, दोनों ऐड कर लो, उसको मिक्स कर लो। दूसरा तुम्हारा जो ट्यूब होता है बी, बी में भी क्या करना, वही पेशेंट का सैंपल प्लस तुम्हारा जो एंटी बी का एंटी सेरार है उसको ऐड करो। दोनों को ऐड करने के बाद प्रॉपर्ली मिक्स करो, मिक्स करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कर लो। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या देखना, एग्लूटिनेशन। यहाँ पे एक फोटो दिया, देखो ये जो तुम्हारा 2 टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब तुम्हारा, एक ए है एक बी है। तो तुम्हारा एग्लूटिनेशन यहाँ पे कौन से ट्यूब में आया है, देखो ए टेस्ट ट्यूब है ना, जो नीचे तुम्हारा रेड रेड दिखाई दे रही है वो तुम्हारा एग्लूटिनेशन है। तो तुम्हारा एग्लूटिनेशन ए ट्यूब में आएगा, इसका मतलब वो ब्लड के अंदर कौन सी एंटीजन है, ए एंटीजन। इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड और फॉरवर्ड मेथड उसको बोले, इसीलिए कि जो ब्लड ग्रुप या तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप होता है ना उसका सेम एंटीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन दिखाई देगा, मान लो कि उसके पास वही एंटीजन प्रेजेंट है। तो ए एंड बी हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, तो ए टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमको एग्लूटिनेशन दिखाई दे, इसका मतलब तुम्हारा ब्लड के अंदर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। एंड ए एंटीजन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा ना। तो सेम चीज देखो इधर भी तुम्हारा है, एक ए है एक बी है। तो एग्लूटिनेशन तुम्हारा कौन सा टेस्ट ट्यूब में आया है, बी में आया है। तो बी में एग्लूटिनेशन है, इसका मतलब एंटीजन क्या है, बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद तुम्हारा 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ब्लड के अंदर बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप के अंदर एंड दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहता है वो कौन से ब्लड ग्रुप होता है, याद है या भूल गए, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ना। और एक केस क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं आया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। क्योंकि दोनों का अंदर में एग्लूटिनेशन नहीं आया, इसका मतलब ब्लड के अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है। तो दोनों का एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ए भी नहीं है कि बी भी नहीं है, तो दोनों एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा ना। तो ये तुम्हारा है तुम्हारा ट्यूब मेथड। क्या है तुम्हारा ट्यूब मेथड। तो ट्यूब मेथड में क्या होगा, हम लोग ट्यूब यूज करेंगे,
उसके साथ दोनों ट्यूब यूज करेंगे ए एंड बी, हम लोग सैंपल लेंगे प्लस रिएजेंट लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको किसका इंतजार करेंगे, एग्लूटिनेशन का। फिर वही एग्लूटिनेशन को बेस करके हम लोग रिपोर्ट देंगे कि जो ब्लड सैंपल आए हैं इसका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी एंड ओ, जो भी आएगा फाइनल रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये तुम्हारा था ट्यूब मेथड। अभी हम लोग देखेंगे स्लाइड मेथड। ट्यूब मेथड से स्लाइड मेथड और भी बहुत सिंपल है। तो स्लाइड मेथड में भी तो कुछ इक्विपमेंट चाहिए ना, रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या चाहिए, स्लाइड चाहिए, रिएजन में तुम्हारा एंटी एन एंटी बी सेरा चाहिए, ब्लड सैंपल यहाँ पे क्या चाहिए, वेनस एंड कैपिलरी। इसका मतलब ये है कि हम लोग ब्लड वेन से भी ले सकते हैं, नहीं तो कैपिलरी से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम अमाउंट का ब्लड चाहिए हमको। ठीक है, और ये जो टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन मेथड, मैं कभी वीडियो में भी उसको डालूंगी, मतलब तुम्हारा लॉन्ग वीडियो आएगा। तो ये जो वेनस और कैपिलरी दोनों से हम लोग ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं फॉर द स्लाइड मेथड या स्लाइड ब्लड ग्रुपिंग विथ नो प्रिजर्वेटिव। नो प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, ये जो सैंपल लाएंगे हम लोग तुरंत ही लाएंगे और तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड में 1 ड्रॉप देके टेस्ट कर लेंगे, इसलिए कोई प्रिजर्वेटिव कोई एंटीकोएगुलेंट हमको नहीं चाहिए। लेकिन टेस्ट ट्यूब मेथड में हम मतलब हमारा कोई लेट हो रहा है टेस्ट करने के लिए, तुरंत हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग तो प्रिजर्वेटिव चाहिए ना हमको, नहीं तो तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होने के बाद तो हमको रिपोर्ट भी सही नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो ब्लड को ज्यादा टाइम तक रखेंगे, 1 घंटा 2 घंटे के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को एंटीकोएगुलेंट वायल में हम लोग कलेक्ट करेंगे। और कौन से टाइप का एंटीकोएगुलेंट वायल होगा, वो पर्पल कलर होगा। ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम लोग कौन सी कलर का एंटीकोएगुलेंट वायल यूज करेंगे, पर्पल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको याद रखो। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर भी बहुत इजी है। क्या है देखो, एक माइक्रोस्कोपी स्लाइड ले लो, क्लीन एंड ड्राई, उसके अंदर क्या करना, 2 सर्कल कर लो। कितना सर्कल करोगे, 2। एक है तुम्हारा ए, एक है तुम्हारा बी। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या होगा, ए, दूसरा होगा तुम्हारा बी। दोनों सर्कल कर लो, दो सर्कल कर लो, एक सर्कल का ए सर्कल का नाम दे दो बी मार्कर में। ठीक है, करने के बाद ये जो तुम्हारा ए एंड बी सर्कल है, दोनों सर्कल में 1 ड्रॉप का ब्लड दे दो। और इसमें हमको कोई रेड सेल सस्पेंसर नहीं चाहिए, होल ब्लड जो है उसको ही 1 ड्रॉप, ए में 1 ड्रॉप दो, बी में 1 ड्रॉप का ब्लड दे दो सैंपल। उसके साथ हमारे पास जो एंटीसेरा होता है, ए सर्कल में एंटीसेरा ए डालो, बी में एंटीसेरा बी डाल दो, हो गया तुम्हारा सैंपल लाइन, तुम्हारा रिएजेंट। उसके बाद उसको प्रॉपरली मिक्स करना है। ठीक है, और मिक्स कैसे करोगे, बाय यूजिंग एप्लीकेटर स्टिक। एप्लीकेटर स्टिक या तुम लोग ड्रॉपर भी यूज कर सकते हो, नहीं तो स्लाइड का कर्नर साइड भी तुम लोग यूज कर सकते हो। लेकिन जहां पे तुम ए सर्कल में मिक्स कर रहे हो, वही सेम साइड में तुम लोग बी नहीं कर सकते हो। एप्लीकेटर स्टिक यूज कर रहे हो तो ए के लिए एक अलग एप्लीकेटर स्टिक यूज करो, बी में एक अलग एप्लीकेटर स्टिक यूज करो, क्योंकि ए में हमारा एंटीसेरा अलग है, बी में एंटीसेरा अलग है, दोनों मिक्स हो जाएगा तो तुम्हारा रिपोर्ट भी गलत आएगा ना। इसलिए मिक्स वेल विथ सेपरेट एप्लीकेटर स्टिक फॉर द 2 मिनट्स। 2 मिनट तक तुम क्या करो, उसको प्रॉपरली मिक्स करो। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किसका, एग्लूटिनेशन का। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे इंटरप्रिटेशन और हम लोग कैसे रिपोर्ट देंगे। तो स्लाइड को 2 मिनट्स के बाद हम लोग उसको चेक करेंगे किसका एग्लूटिनेशन आ रहे या नहीं आ रहे। तो एग्लूटिनेशन आएगा इसका मतलब पॉजिटिव, एग्लूटिनेशन नहीं आएगा इसका मतलब नेगेटिव। तो तुम्हारा हमारे पास 2 सर्कल है, एक स्लाइड के ऊपर 2 सर्कल है, ए एंड बी। ए में तुम्हारा एग्लूटिनेशन आ रहा है, इसका मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। दोनों सर्कल के बीच में तुम्हारा बी सर्कल में एग्लूटिनेशन आ रहा है, इसका मतलब कौन सी एंटीजन है, बी एंटीजन। तो जिसका बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा ना। मान लो कि तुम्हारा दोनों सर्कल के अंदर तुम्हारा एग्लूटिनेशन आया है, मतलब ए में भी आया है बी में भी आया है, इसका मतलब उसके पास ए एंड बी बोथ एंटीजन उसके पास प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। मान लो कि तुम्हारा 2 सर्कल के अंदर कोई भी सर्कल में तुम्हारा एग्लूटिनेशन नहीं आया, इसका मतलब वो ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी ए नहीं है कि बी भी नहीं है, तो उसका एंटीजन एब्सेंट होगा। तो किसका ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, ओ ना। तो दोनों सर्कल में एग्लूटिनेशन नहीं आएगा, तो वो तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड का मेथड ही पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा रिवर्स मेथड। तो जो तुम्हारा रिवर्स मेथड होता है वो तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड का पूरा अपोजिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना।
थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।